हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। फिलहाल हेल्थ अपडेट ये है कि रेगुलर बेसिस पे जा रही हूँ बीपी एंड बेबी मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए। अभी आज है हॉस्पिटल बैग पैक। बहुत दिनों से ये भी पेंडिंग चल रहा था, पोस्टपोन करती जा रही थी तबीयत की वजह से, पर अब टाइम इतना पास आ गया है ना कि एनी हाउ अभी करना ही पड़ेगा। तो कर लेती हूँ क्योंकि सारी तैयारियां मैंने करके रखी थी। बस यही था कि बैग में पैक करना था और एक व्लॉग बनाना था, व्लॉग वीडियो बनाना था उसका, जिसके लिए ना थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही थी तबीयत की वजह से। पर आज कैसे भी मैंने हिम्मत की है। और हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सामान जो है ना वो इतना सारा सामान है मेरा। अभी ये सब मैं एक एक करके आपको बताऊँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है, क्या मैं पुराना यूज़ कर रही हूँ अपने पहले बेबी का, क्या क्या मैं लेके जाने वाली हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इस व्लॉग में। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, ओके। ये बैग है जो मैं लेके जाने वाली हूँ हॉस्पिटल के लिए। पता नहीं इसमें मेरा सारा सामान आएगा भी या नहीं, इतना सारा सामान है। वैसे हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है नहीं, 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम लोग आ जा सकते हैं। सामान बहुत ज़्यादा है, कोशिश करूँगी सब कुछ आपको दिखा सकूँ। पहले मैं आपको अपना सामान बताती हूँ कि मम्मी के लिए क्या क्या बैग में होना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं बच्चे का सामान साइड रख देती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अपने लिए कैरी कर रही हूँ वो है ये 2 कॉटन नाइटीज़। ये ज़िप वाली नाइटीज़ हैं, ताकि जो फीड करना रहता है बच्चे को आफ्टर डिलीवरी उसके लिए ईजी रहे। इस टाइप से मैंने मिडिल जिप में कर लिया है। ये 2 कलर में लिया है, ब्लू एंड रेड। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मंगाऊं, तो मैंने इस बार लोकल मार्केट से ये परचेज़ किया है। बाकी इसके अलावा एक नई ड्रेस और मैंने मंगाई है, इसकी अलग से मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। ये फिर से मैंने मंगाई है डमी शेप की, जो मेरी ब्लू वाली ड्रेस है, आप लोग बहुत पसंद करी है आप लोगों ने। उसी ब्रांड का मैंने एक और ड्रेस मंगाया है। ये ड्रेस है, ये मैटरनिटी ड्रेस है, फीडिंग ड्रेस है, तो इसमें बोथ साइड जिप दी गई है फॉर फीडिंग। ये होम कमिंग ड्रेस रहेगी, मतलब जब हम घर आएंगे तब मैं उस दिन पहनूंगी। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉटन का दुपट्टा। तो मैंने 2 दुपट्टे कैरी करे हैं कॉटन के, सर वगैरह कवर करने के लिए, या दुपट्टा चाहिए रहता है, तो ये 2 कॉटन के दुपट्टे मैंने कैरी करे हैं। इसके अलावा मैं सॉक्स कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब लास्ट सी सेक्शन मेरा हुआ था, मेरा बेटा डिलीवर हुआ था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठंड लगी थी, फील हुआ था, ठंड जैसी लगी थी, मुझे ज़रूरत पड़ी थी सॉक्स की। उस टाइम मैंने कैरी नहीं करे थे, मुझे पता नहीं था, बट इस बार मैं कैरी कर रही हूँ सॉक्स। इसके अलावा मैं कैरी कर रही हूँ ये ब्रा। ये नॉर्मल ब्रा नहीं है, ये है फीडिंग ब्रा, जो ऐसी अलग से आती है यहाँ पे से, इस टाइप की। तो ये ब्रा मैं कैरी कर रही हूँ, 2 ब्रा ये कैरी करूँगी। इसके अलावा मैं कैरी करूँगी ये पैंटीज़। ये भी मैटरनिटी पैंटीज़ हैं, 2 पैंटीज़ मैंने ये कैरी करी हैं, 2 मैं पुरानी कैरी करूँगी। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये है मेरी हॉस्पिटल की फ़ाइल। ये बाहर का मेरा, यहाँ का नहीं है, कबीर के टाइम का, मुंबई का। अंदर की जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं पुरानी, वो सभी मैं कैरी कर रही हूँ, स्टार्टिंग टू एंड। मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, स्कैन, जितने भी पर्चे हैं डॉक्टर के, जितनी भी मेडिकेशन मैंने लिया है, सब कुछ मैं कैरी करने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने अपना वॉलेट रखा है, जिसमें मेरी आईडी प्रूफ वगैरह है, ये भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो ये कैरी करना ना भूलिए। इसके अलावा मैं कैरी कर रही हूँ ये सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र। वैसे हॉस्पिटल में मिल जाता है, बट अपना पर्सनल होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कैरी कर रही हूँ ये टोनर, क्योंकि 3 दिन पूरा रहना है, चौथे दिन डिस्चार्ज मिलता है, तो फेस वॉश वगैरह नहीं कर सकते सी सेक्शन के बाद, तो वैसे भी प्रॉब्लम होती है उठने वगैरह के लिए। तो ये टोनर मैं यूज़ करूँगी, जिससे कि जो मैंने ये कॉटन रखी है, ये पूरा कॉटन का मैं ले जाने वाली हूँ, क्योंकि बेबी को भी कॉटन यूज़ होता है। तो ये कॉटन
और ये टोनर की हेल्प से मैं अपना फेस क्लीन करूँगी। और अगर रही उस हालत में तो वैसे 3 दिन में तो 1-2 बार तो यूज़ हो ही जाएगा। और उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र मैंने रखा है अपना नॉर्मल, जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने रखी है एक अपना बिंदी का पैकेट और लिप बाम और एक लिपस्टिक, बस। इसके अलावा कॉम्ब और हेयर टाई, हाँ ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ रखना ना भूलिएगा। बाकी मैं अपने लिए रख रही हूँ ये एक सिपर वगैरह, पानी वगैरह या कुछ भी जूस वगैरह पीने के लिए। थक गई मैं, मेरा सांस फूलने लगी है। इसके अलावा एक फ्लास्क बोतल मैं कैरी करने वाली हूँ। ये भी बहुत ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी, गुनगुने पानी के लिए। बच्चे को फीड कराना होता है, अगर आप डायरेक्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं, अगर तुरंत बच्चा होने के बाद आपको मिल्क नहीं बन रहा है तो फिर जो है फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है, तो उस टाइम गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है और ख़ुद के लिए भी ज़रूरत होती है। वैसे सी सेक्शन के 1 दिन तक तो आपको पानी पीने नहीं मिलेगा, बट इसकी ज़रूरत होती है, तो मैंने फ्लास्क कैरी करा है। बाकी इसके अलावा मैं पैड कैरी कर रही हूँ, सैनिटरी पैड। मैंने नाइट्स वाले मंगाए हैं क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग में रहते हैं और थोड़ा सही है। आप चाहें तो पीरियड्स पैंटी भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोजल पैंटीज़ जो आती हैं। मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। कबीर के टाइम पे मैंने वो परचेज़ किया था और मैंने नर्सिस को वहाँ पे दिया था मुझे पहनाने के लिए, बट उन्होंने उस टाइम मुझे पहनाया नहीं। और क्योंकि आप खुद से नहीं पहन सकते, आपको हेल्प करते हैं वहाँ पे। और फिर बाद में जब मैंने उन्हें बोला था और उन्होंने मुझे पहनाया था तो मुझे सूट नहीं हुआ, रैशेस टाइप के हो गए थे। कबीर भी मेरा गर्मी में ही हुआ था, तो इस वजह से इस बार मैंने परचेज़ ही नहीं करी, वेस्ट होगा सोच के। और उसके अलावा जो मैं नहीं कैरी करी हूँ पर आप लोग कर सकते हैं, वो है आपका जो निपल पैड्स रहते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है ना कि मतलब एक्स्ट्रा मिल्क निकलता है, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए कपड़े ख़राब ना हो उसके लिए कॉटन पैड्स आते हैं, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेबी जब मेरा 1-1.5 मंथ का हो गया था उसके बाद कभी कभी जाके लीक होता था, बट तुरंत डिलीवरी के बाद तो नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने वो मंगवाया नहीं, मैंने सोचा क्यों फालतू खर्चा करना, अगर कुछ रहेगा तो फिर मैं मेडिकल से परचेज़ कर लूँगी। ऑलराइट, ये है मोटा मोटा मेरा सामान। इसमें अभी हाँ, इसमें एक निपल क्रैक क्रीम है जो मेरे पास रखी हुई है, वो मैं कैरी करने वाली हूँ। वो मैंने पहले से मंगा के रखी हुई थी, तो वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे इतनी जल्दी पड़ती है नहीं, लेकिन मैं रख लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट मेरा सामान है। अब आते हैं बेबी के सामान में। उससे पहले अगर इस सामान में कोई भी आपको लिंक की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी, जैसा भी पॉसिबल होगा। सभी सामान का मैं आपको लिंक दे दूँगी। और इनके अलावा अगर कुछ सामान मेरा छूट रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ओके। वैसे तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस मुझे एक स्लीपर रखने होंगे। वैसे वो स्लीपर जो मैं पहन के जाऊंगी वही स्लीपर यूज़ हो जाएंगे वहाँ, वैसे भी ज़्यादा चलना होता नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं बेबी के सामान पे, ओके। बेबी का ना बहुत ज़्यादा सामान है, सभी नहीं ले जाऊंगी क्योंकि इतना सारा सामान की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 3 दिन ही हॉस्पिटल रहना है और घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये है कॉटन मुस्लिन स्वेडलर। ये नए नहीं हैं, ये पुराने हैं कबीर के टाइम पे। इन्हें अच्छे से धो के आयरन करके मैंने रख लिया है। तो 3 मुस्लिन स्वेडलर ये हैं। इसके अलावा मैंने इस टाइप का एक ब्लैंकेट रखा है, ब्लैंकेट कम टावल जो भी आप कह लीजिए, थोड़ा मोटा है। एक मैं ये कैरी करूँगी। एक मैंने ये रखा है, ये हुडिड जो आपका स्वेडलर रहता है वो रखा है। ये वूलन में है, गरम में है। एक मैं ये रखने वाली हूँ। वैसे गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी इन केस स्टार्टिंग में जब जिस वक्त पे बच्चा होगा न्यूबॉर्न उस टाइम पे ज़रूरत रहती है, बाद में तो उतनी ज़रूरत होती नहीं है। बाकी मैंने ये शीट्स मंगाई हैं, बेबी शीट प्रोटेक्टर जो रहता है लीकेज प्रूफ के लिए। ये मैंने एक मंगाया है, मतलब इसमें 2 हैं, 2 का पैक है ये नया है। बाकी ये सब ऑलमोस्ट मेरे पास थे पहले से।
ये मैंने मंगाया है, इसके लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैंने 2 ये मिटन्स एंड कैप के सेट मंगाए हैं बेबी हक के, सॉरी ये हैं बम टम के। ये मैंने मंगाए हैं, एक पिंक में एक ब्लू में। तो मैंने सोचा है ना कि मैं ना एक सेट बनाऊंगी पिंक एंड ब्लू का प्रॉपर, और दोनों अंदर दूंगी ओटी में, और उनको बोलूँगी, इनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर गर्ल होगी तो पिंक वाला सेट पहना देना, अगर बॉय होगा तो ब्लू वाला सेट यूज़ कर लेना। तो ऐसी कुछ मेरी प्लानिंग है। तो मैंने पिंक एंड ब्लू में मंगाया है 2 मिटन्स एंड कैप का सेट। वैसे ही सेम मैंने 2 ये ड्रेसेस मंगाई हैं, ये दोनों सेम हैं। ये मैंने मंगाई है पिंक में, ये ब्लू में, ये हाफ में है, निक्कर वाली ड्रेस है बच्चे के लिए, और साइजिंग मैंने 0 to 3 वाली ही मंगाई है फ़िलहाल के लिए। वैसे 0 to 3 वाली जो साइजिंग रहती है वो 1-1.5 महीने बाद आती नहीं है बच्चे को, तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है 0 to 3 वाली, क्योंकि कबीर के भी बहुत सारे कपड़े हैं। वैसे ही मैंने एक ब्लू और एक पिंक में फुल सेट मंगाया है। लव लैप का है और ये भी लव लैप का है। बहुत ज़्यादा मुझे कफ है, बोलने की वजह से ज़्यादा हो रहा है। यही रीज़न था कि मैं इतने दिनों से ये व्लॉग नहीं बना रही थी। लव लैप का है, ये फुल में है, वो हाफ में थे। ये फुल स्लीव्स एंड पजामा है, उसमें हाफ शर्ट एंड शॉर्ट्स था। 2 मैंने ये मंगाए हैं। इसके अलावा 2 मैंने हुडेड कॉटन स्वेडलर मंगाए हैं, थोड़े पतले वाले, सॉरी, इस टाइप के। एक पिंक है और एक ग्रीन है। इसके अलावा मैंने 2 फ्रॉक्स मंगाई हैं। बाई चांस अगर ऊपर वाला सुन ले और हमें बेटी हो जाए तो मैं उसे फ़्रॉक पहनाऊँगी। घर लाने के दिन तो पहनाऊँगी, इन दोनों में से एक फ़्रॉक पहनाऊँगी। अगर बेटी होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बेटे को ही बाद में पहना दूँगी। कौन सा बेटा कुछ कहने वाला मुझे। कबीर को भी पहनाए थे मैंने फ़्रॉक। इसके अलावा है ये डाइपर, बम टम के डाइपर मैं यूज़ करती हूँ कबीर के लिए भी। तो न्यूबॉर्न के लिए भी मैंने बम टम ही मंगाया है, NB साइज़ में, न्यूबॉर्न साइज़ में। 2 to 5 kg का है। 60 पैंट्स हैं इसमें, यूज़ हो जाएगा मेरा। और इसके अलावा वेट वाइप्स। इसके अलावा मैंने ये 5 का सेट मंगाया है। हम लोग जो घर पे पुराने मम्मी दादी नानी लोग गुदड़ी सिलते थे, तो अब आजकल तो वो भी ऑनलाइन मिलने लगी है, तो वही ऑनलाइन मैंने गुदड़ी मंगाई है। 5 का सेट है ये, इस टाइप की हैं। बहुत क्यूट गुदड़ी हैं, अच्छे अच्छे कलर हैं, पिंक ग्रे। तो ये सभी नहीं ले जाऊंगी, 2 ले जाऊंगी इसमें से, बहुत सामान हो जाएगा अदरवाइज़। बाकी मैंने एक ये मंगाया है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेट। बेबी का नेट है ये, क्योंकि गर्मी है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मैंने पिंक में मंगाया है। अभी कोई बात नहीं, लड़का हुआ तो पिंक में एडजस्ट कर लेगा। इसके अलावा मैं ये लेके जाने वाली हूँ, ये है मैनुअल ब्रेस्ट पंप। कबीर जब हुआ था तब मुझे ज़रूरत पड़ी थी, स्टार्टिंग में मिल्क नहीं आया था, तो एक सक्शन पंप लेना पड़ा था। तो अभी मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं इसी को लेके जाऊंगी। मैनुअल है, इलेक्ट्रिक भी आते हैं। इलेक्ट्रिक की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर फिर आप इलेक्ट्रिक यूज़ करने लगते हैं तो बच्चा फिर ब्रेस्ट फीड नहीं करता, फिर वो बॉटल से ही पीता है। तो इस वजह से मैंने मैनुअल ही रखा है, ताकि मैं अगर स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ी तो पंप करने की तो मैं करूँगी, अदरवाइज़
इसके साथ बॉटल क्लीनर मैं ले जाने वाली हूँ, इतना बड़ा नहीं ले जाऊँगी, किसी छोटी शीशी में डाल के ले जाऊँगी। और कोई भी रैश क्रीम पाउडर कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैंने कबीर के टाइम पे किया था, स्टार्टिंग में किया था बट उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे, बहुत सारे ब्रांड मैंने चेंज किए। तो फिर मैंने ना जब से कबीर 1-1.5 साल का हुआ, मैंने सिर्फ कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना शुरू करा। तो मैं अपने न्यूबॉर्न के लिए वही करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, वर्जिन कोकोनट ऑयल और वैसलीन और कोकोनट ऑयल बेस्ट है। इसके अलावा कोई डायपर रेस्ट क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई अदर क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। सर में अगर डालना है तो यही तेल यूज़ करूँगी, मसाज करनी है या कहीं पे लगाना है तो बस ये तेल, और अपने लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ तो यही करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना सामान है। इसके अलावा मैंने थोड़ी ये बहुत नैपीज़ रखी हैं, 4-5 नैपीज़ रखी हैं, और कबीर के थोड़े पुराने कपड़े रखे हैं 2-3 जोड़ी, जिसमें आपका बॉडी सूट वगैरह, बॉडी सूट और रॉम्पर है, तो वो मैंने रखा है, बट नए यही थे तो मैंने यही आप लोग को बताए हैं। तो इतना सामान है, ये भी बहुत हो रहा है और बैग मेरा छोटा है, पता नहीं कैसे आएगा। तो इनमें से किसी का भी लिंक अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि सभी का लिंक टैग कर दूँ, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, क्योंकि मोस्टली मेरी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगर कुछ इसमें कमी रह गई है, आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर ऐड कर लूँगी। ऑल राइट, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने शॉपिंग करी है अपनी बेबी के लिए, अपने लिए। बस अब इतना है कि बेबी अच्छे से आ जाए, मैं ठीक रहूँ, बेबी ठीक रहे, दोनों हेल्दी रहें। बस कुछ दिन रह गए हैं, मैं जल्द ही आपको अपडेट दूंगी डिलीवरी के लिए। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं हम लोग। तो बस सामान देख के थोड़ी खुशी सी हो रही है मुझे, खांसते खांसते हालत ख़राब है, लेकिन खुशी हो रही है सामान देख के। तो बस इतना ही, अभी इसे सबको फिट करना है बैग में। कुछ रह गया हो तो ज़रूर बताना। ओके, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।